यूपी की दस्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर के चमनगंज का एक मामला सामने आया है, जहां भूमाफियाओं द्वारा एक स्कूल की जमीन को ही निशाना बना लिया गया। आपको बता दें कि भूमाफियाओं पर एनएसए सहित पूर्व में कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये पूरा मामला हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल का, जहां की प्रधानाचार्य सबा खान द्वारा स्कूल की जमीन पर कब्जे को लेकर आवाज उठाई गई। उसके बाद से ही उनको धमकियां मिलना शुरू होने लगी। प्रधानाचार्य सबा खान ने लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त महोदय को भी दिया है, लेकिन ये भूमाफियाओं का रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन भूमाफियाओं का कहना है कि हम किसी से भी नहीं डरते, जहां कंप्लेन करनी हो कर लो, हम जमीन पर कब्जा करते रहेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। सबा खान के द्वारा मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से भी गुहार लगाई है कि इन भूमाफियाओं के ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करें ताकि स्कूल की जमीन मुक्त हो सके। मुस्लिम इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल सबा खान हूँ। और क्या मामला है? विद्यालय की ज़मीन पर कौन ऐसे अराजक तत्व हैं जो कब्जा करना चाहते हैं, विद्यालय को क्षति पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, ये मामला जो है वह विद्यालय की ज़मीन है, हमारी जो हलीम इंग्लिश स्कूल की ज़मीन है, उसको पूर्व महामंत्री अब्दुल हसीब उन्हीं ने इसको बेच दिया। हाजी वसी जो कि बिल्डर है और 6 जून के दंगे में आरोपित है। अभी वो करीब 2-2.5 साल की जेल काट के अभी रिहा हुए हैं। उसके साथ उनके बेटे हैं अब्दुल रहमान। साथ में इन लोगों ने अभी 15 दिन पहले ही स्कूल की ज़मीन जो कि हलीम इंग्लिश स्कूल की ज़मीन है, उसमें खुदाई का काम चालू कर दिया, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया, जो कि इलीगल है। और माननीय न्यायालय में इसका मामला चल रहा है, इस पर स्टे लिया जा चुका है और उसको बनाने का काम जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में बात आई, जाके हमने देखा, हमारे क्षेत्रीय पुलिस चौकी इंचार्ज साहब के साथ कांस्टेबल थे, रात को देखा तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा गहरा जो अंडरग्राउंड का काम चालू हो गया, खुद चुका है। फिर हम लोग फ़ौरन ही अगले दिन कमिश्नर साहब के पास गए और हमारे स्कूल की पूरा स्टाफ, टीचर्स साथ में गए और एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस प्रार्थना पत्र में यही हम लोगों ने कहा है कि हमारे जो शिक्षण संस्था है उसको बचाया जाए, उसको बेचा ना जाए, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं और बनाई जाती हैं, बेची नहीं जाती हैं। और ये तो सोसाइटी की ज़मीन है, जिसको एक बार सोसाइटी ने बना के लोगों के बच्चों के हित में पढ़ाई के लिए और उसको काम करने के लिए दिया है। इसको बेचने का हक, राइट किसी को नहीं है। हमारे जो निष्कासित महामंत्री थे अब्दुल हसीब, 2012 से आने के बाद उन्हीं ने यही काम किया है, खरीद फरोख्त। संस्था की 60% ज़मीन वो अब तक के बेच चुके हैं, जिसमें एक 4500 गज ज़मीन एक ये भी है जो हलीम इंग्लिश स्कूल से मिली भी है, और हलीम इंग्लिश स्कूल की ज़मीन वो है। 2014 में यहाँ पर असेंबली होती थी, बच्चों का प्ले ग्राउंड था, बच्चे वहाँ जाते थे, खेलते थे और वहाँ पर सारे स्कूल के कार्यक्रम होते थे, लेकिन इन्हीं ने उसको बंद करा दिया एक अपने नापाक इरादों के तहत। और वैसे ही इन्हीं ने 3 लोगों के नाम रजिस्टर एग्रीमेंट कर दिया, वसीम राइडर, राजा और अपने एक साले जो कि अभी इंतकाल हो चुका है, मुनव्वर के नाम पे। हाजी वसी को इन्हीं ने ये कहा कि ज़मीन को आप बनाइए, जगह को आप बनाइए, दुकानें, फ्लैट, जिसमें आधा हिस्सा मेरा और आधा आपका। और उन्हीं ने वैसे ही काम को अंजाम देना चालू कर दिया। साथ में उन्हीं ने अपने एक समधी हैं जो हाजी वसी के, आसिफ, जो कि चिल्ला कह रहे हैं मैं यहाँ एक कारखाना चला रहा हूँ। अब आप बताइए किसकी इजाज़त से आप कारखाना चला रहे हैं? संस्था की जगहों को और शिक्षण संस्थाओं को ख़त्म करके उसको कारखानों में तब्दील किया जा रहा है। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे, एक महिला, एक प्रिंसिपल होने के नाते मेरी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बहुत ही चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं और शिक्षण संस्थाओं पे तो उनकी ख़ास नज़र होती है कि उसको वो आगे बढ़ाएं, लेकिन मेरी यही आपसे गुहार है कि ऐसे अपराधी हैं जो कि बेल पे हैं, छूटे हुए हैं, इनको पुनः जेल में डाला जाए और इन पे सख्त कार्रवाई की जाए। और अब्दुल हसीब जो कि मुझे फ़ोन पे कह रहे हैं एक चैनल के माध्यम से कि सबा खान को बहुत जल्दी जेल होगी और ये अपनी दुकान
जेल में लगाएंगे। आप बताइए, महिलाओं के लिए ये शब्द यूज़ करना चाहिए? महिलाएं कौन सी दुकान लगाएंगी? इनसे ये सवाल करें। और हम चाहते हैं कि इस अपराधी को ऐसे खुला ना छोड़ा जाए, इनको कार्रवाई के लिए बुलाया ना जाए, इनको जेल में डाल के इनसे कार्रवाई होगी, तभी सच सामने आएगा। मैम, आपने इतना साहस दिखाया है विद्यालय को बचाने के लिए, आप अपनी सुरक्षा के प्रति कितना गंभीर हैं? बात आप सही कह रहे हैं। हमारी